अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हम जो है वो जॉब बेस्ड प्रोडक्शन और बैच बेस्ड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में थर्ड जो है वो मैस प्रोडक्शन है, उसके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि मैस प्रोडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन दैट यूजेस standardized process of creating uniform products in large quantities for a low price. Standard process for making product is repeated, so each time the product is finished, it is exactly the same as all other parts. इसका मतलब ये है कि मैस प्रोडक्शन में जॉब प्रोडक्शन के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट होती है। वो ऐसे कि जॉब बेस्ड में हर ऑर्डर के ऊपर एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी, जबकि जो मैस प्रोडक्शन है उसमें बहुत रिपीटेड टाइम्स प्रोडक्शन हो रही होगी और जो प्रोडक्ट्स होंगी वो यूनिफॉर्म बनेगी, एक जैसी बनेगी। जितनी दफ़ा भी प्रोडक्ट्स बनेगी वो एक जैसी प्रोडक्ट्स होंगी। तो इस तरह इस प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट कहेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स का, फीचर्स का बनाया है, वो एग्जैक्टली उसके मुताबिक बनेगी। और ये जो है वो ऑर्डर बेस्ड नहीं है, तो ये किसी स्पेसिफिकेशन जो कस्टमर स्पेसिफिकेशंस हैं उनके मुताबिक नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगी बल्कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनेगी। और स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब ये हुआ कि वो हर दफ़ा एक जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस क्वांटिटी में, इन फीचर्स के साथ, इन प्रोसेसेस से गुजर कर और ये इस रॉ मटेरियल से और इस मेथोडोलॉजी से बनेगी, वो सारा कुछ जो है वो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल हर प्रोडक्ट के यूनिट को एक जैसा बना देगी। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स हैं और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट में एक ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत लार्ज क्वांटिटीज में बनाई जाती हैं और विदाउट एनी बैचेस बनती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि बैचेस वाली से थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये नहीं है कि एक बैच डिफरेंट होगा तो दूसरा नहीं, बिल्कुल एक जैसी होंगी। हर दफ़ा जो प्रोडक्शन हो रही होगी वो एक जैसी प्रोडक्शन निकलेगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 8 घंटे काम करती है और वो पूरा महीने में जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाएगी वो बिल्कुल एक जैसी प्रोडक्ट्स होंगी। ये बहुत सारी जो कैश एंड कैरी पे जितने आइटम्स नज़र आते हैं वो तमाम आइटम्स जो हैं वो मैस प्रोडक्शन के यूनिट्स होते हैं। बिस्किट्स हैं, शैम्पूज़ हैं, इवन जो ये सोप्स हैं और इसके अलावा जितने भी आपको आइटम नज़र आते हैं, वेरियस किस्म के जो आइटम्स आपको नज़र आएंगे, तमाम जो कैश एंड कैरी पे आपको शेल्फ पे नज़र आने वाली चीज़ें हैं, उन जितनी प्रोडक्शन होगी वो सारी की सारी कौन सी है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स की है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जॉब बेस्ड में तो इसकी जो है वो मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैस प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट ये होता है कि ये प्रोडक्ट पहले बन जाती है और ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी उसको मार्केट करती है और उस मार्केट करने के लिए उसको हैवी किस्म की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। और ये प्रोडक्ट्स बनती तो पहले हैं और बिकती बाद में हैं, एज अपोजिट टू जॉब बेस्ड जिसमें प्रोडक्ट पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पहले जो है वो कस्टमर के साथ तय हो जाता है कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदनी है और बाद में बनाई जाती है। जबकि मैस प्रोडक्शन में प्रोडक्ट्स पहले बनती हैं और मार्केटिंग के जोर पर प्रोडक्ट को बेचा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो डिफरेंस है
इसके साथ। और दूसरी बात, इसी वजह से जितनी भी प्रोडक्ट्स मैस प्रोडक्शन में बनती हैं उन तमाम के लिए मार्केटिंग के हैवी बजट्स रखने पड़ते हैं। और जो मार्केटिंग के जितने भी मेथोडोलॉजीज हैं, सेल्स प्रमोशन है, एडवर्टाइजिंग है, फ्री सैंपल्स हैं, उसके अलावा जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग के मेथोडोलॉजीज हैं, डिजिटल मीडिया है, और भी बहुत सारे मेथड्स जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, फ्री सैंपल्स हैं, फ्री डिलीवरीज हैं, ये जितना भी है वो सारा का सारा जो है वो ये मार्केटिंग के जो टैक्टिक्स हैं ये मैस प्रोडक्शन वाली प्रोडक्ट्स के जो है ना वो किए जाते हैं। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टैंडर्ड के ऊपर बनाई और उन स्टैंडर्ड के ऊपर बनाकर मार्केट की और मार्केट में कस्टमर को ल्योर किया कि आप ये चीज़ें खरीद लें। हमारे इसमें अपनी मार्केटिंग के टूल्स में ये बताएंगे कि इसमें ये फीचर्स हैं और ये दूसरी प्रोडक्ट्स जो हमारे मुकाबले में हैं, जो हमारे कंपटीशन में हैं, उनके मुकाबले में ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह डिफरेंशिएट करती हैं, इस तरह ज़्यादा यूटिलिटी रखती हैं, इस तरह जो है वो ज़्यादा जो है वैल्यू रखती हैं जो आप प्राइस पे कर रहे हैं। और इसमें एक ख़ास बात और भी होती है, क्योंकि ये जो है मैस प्रोडक्शन में हर वक्त जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है, तो ये प्रोडक्शन हर वक्त होने की वजह से और मैक्सिमम होने की वजह से तो ऑर्गेनाइजेशन ये ख्याल रखती है कि हम जो हमारी कैपेसिटी है, जिसको नॉर्मल कैपेसिटी बोला जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर, फुल कैपेसिटी के ऊपर ये बनाई जाती है, फुल कैपेसिटी के ऊपर चलाकर बनाएंगे तो जो मैस प्रोडक्शन की प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस मिनिमम होगी, लोएस्ट होगी और कस्टमर को भी और जो है वो कंपनी को भी उसमें बेस्ट बेनिफिट होगा। सो ये लोएस्ट प्राइस के ऊपर बनाई जाती है और प्रोडक्ट जो इसकी प्रोडक्शन है वो एक कंटिन्यू रहती है और वो पूरा मंथ जो है वो चलती रहती है विद दिस इंटरवल के जी। जब शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होगी या किसी जगह पे कोई दूसरी किस्म की मेंटेनेंस आ गई, ब्रेकडाउन होगा, तो इसके अलावा कहीं किसी टाइम पे वो रुकती नहीं है। और क्योंकि इन एंटिसिपेशन टू ऑर्डर्स नहीं होती तो इसमें जो मशीन्स का या लेबर का आइडल टाइम नहीं होता। इस तरह मैस प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके लोएस्ट प्राइस के ऊपर मार्केट करके, मार्केटिंग के ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए लोगों तक पहुंचा के चीज़ें और उन अवेयरनेस पहुंचाकर ये प्रोड्यूस की जाती है। सो मैस प्रोडक्शन की जो मेथोडोलॉजी है वो ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कोशिश करती है कि सबसे कम कॉस्ट हो और एफिशिएंट तरीके से जो है वो जो प्रोडक्शन के एफिशिएंट मेथोडोलॉजीज हैं उनके ज़रिए जो है प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके मार्केट की जाए, सो दैट के यूटिलिटी जो है वो कस्टमर को बेस्ट मिले और जो कंपनी है उसको प्रॉफिट का मार्जिन भी बेस्ट मिले। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्टली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो FMCGs हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट्स ऐसी बनाती हैं जो कंज्यूमर आइटम हैं या उसके अलावा जो है वो रॉ मटेरियल भी अगर हैं तो वो कंटिन्यूसली उनको जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो है वो उनको डिमांड मिलती रहती है मार्केट में और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करते रहते हैं और डिमांड प्रोड्यूस करते रहते हैं। मार्केटिंग के टैक्टिक्स के ज़रिए डिमांड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहते हैं और उसके बाद उनको भेजते रहते हैं। तो इस तरह जो है मैस प्रोडक्शन वो फ्लो प्रोडक्शन से भी डिफरेंट होगी थोड़ी सी और जॉब से और बैच बेस से डिफरेंट है। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं या इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक तो ये है कि ये ह्यूज वॉल्यूम में प्रोड्यूस होती है, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से होती है और लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस होती है। नंबर 2, इसमें हर दफ़ा प्रोडक्ट जो बनती हैं वो सिमिलर होती हैं, वो यूनिफॉर्म होती हैं, वो एक जैसी होती हैं, इसलिए इसमें कम्प्लेक्सिटीज़ कम होती हैं।
नंबर 3, सीक्वेंस और ऑर्डर में प्रोसेस चलते हैं। इसमें ऑर्डर और सीक्वेंस जो है वो नहीं तोड़ा जाता, इसलिए प्रोडक्शन स्मूथ होती है। चौथी बात, द यूज ऑफ मशीन्स एंड रेपिटेटिव वर्क प्रोसेसेस। और मशीन्स और जो वर्क प्रोसेसेस हैं, क्योंकि रेपिटेशन हो रही होती है, तो इसलिए जो स्किल्ड लेबर होती है, जब वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो रूटीन में इसको बार बार करते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। सुपरविजन की ज़रूरत बड़ी कम पड़ती है, एज अपोजिट टू जॉब बेस्ड, जिसमें हर दफ़ा प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट होती है और जो कस्टमर ने डिमांड्स की हैं उसके मुताबिक बनती है, तो उसमें थोड़ा हर दफ़ा चेंजेस होने की वजह से कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती हैं, इसलिए सुपरविजन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जहाँ बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा भी है कि मशीन्स ऑटोमेटेड हैं, इसलिए जो है वो ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैनुअल वर्क ही नहीं है, तो इसलिए सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मैनुअल वर्क भी जहाँ पे हो रहा होता है, वहाँ पे भी क्योंकि रिपीटेड काम हो रहा होता है, तो जो उसके स्किल्ड वर्कर जो उनको लोगों को पता होता है कि हमने काम कैसे करना है। प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट्स और तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं कि ये चीज़ें कैसे बननी हैं और कैसे होनी हैं। और इसके अलावा इन तमाम जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनका एक क्वालिटी का चेक होता है, और उस चेक में वो टेस्ट होती हैं, वो चेक होती हैं, वो ऑडिट होती हैं, वो उनको स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरने को चेक किया जाता है, और उसके बाद जो है उसको निकाला जाता है। फिर उसके बाद कि इसमें हर जो प्रोडक्ट है वो पहले से ही डिज़ाइंड होती है, पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसलिए बार बार उसको जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, उनमें से नंबर 1, पल्प मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जूसेस बनाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फूड आइटम्स बनाती हैं ये, और पेट्रोकेमिकल की कंपनीज पेट्रोल और डीजल और ये चीज़ें बनाती हैं, आयरन गैस रिफाइनरीज, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कंपनी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और इसके अलावा FMCGs जितने भी हैं, तमाम प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करती हैं वो सारी की सारी जो है वो मैस प्रोडक्शन में काम करती हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैस प्रोडक्शन में होती हैं, तो जितनी भी डिफरेंसेस हैं उनके साथ उसको मैं सम अप करता हूँ और फिर क्लोज करता हूँ। नंबर 1, ये स्टैंडर्डाइज्ड है एज अपोजिट टू जॉब बेस्ड, जिसमें वो कस्टमाइज्ड होती है। नंबर 2, ये प्रोडक्ट्स जो है वो यूनिफॉर्म बनाती है, और इसके फीचर्स हर प्रोडक्ट के, चाहे वो आज बने और 10 दिन बाद बने, वो एक जैसे यूनिफॉर्म फीचर्स पर ही प्रोडक्ट्स बनाएगी, और स्टैंडर्ड भी एक जैसा होगा इस प्रोडक्ट को। नंबर 3, ये क्योंकि बार बार रिपीट हो रही होती है, इसके अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए जो है वो क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, और बार बार जो है वो अपनी जस्ट एक जो मेंटेनेंस है, प्लांट मेंटेनेंस है, उसको और जो लोगों को जो है वो ऑर्गेनाइज करके अंदाज में चलना होता है, और प्लांट मेंटेनेंस को इंश्योर करके चलना होता है, तो इसमें जो है वो सबसे एफिशिएंट तरीके से जो है वो प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एज अपोजिट टू जॉब बेस्ड, इसमें मार्केटिंग हैवी होती है, और मार्केटिंग की बुनियाद पे प्रोडक्ट वो मार्केट में बेची जाती है। तो ये वो मेथोडोलॉजीज हैं जो मैस प्रोडक्शन में होती हैं। विद दिस हम ये कंक्लूड करके जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्लो प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।